अत्ता चराचर ग्रहणात्, इस सूत्र पर विचार चलेगा। सूत्र साफ कहता है कि भाई यहां अग्नियत्व जीवात्मा का प्रकरण नहीं है, यह परमात्मा का प्रकरण होने से यह अत्ता ब्रह्म ही होगा चराचर ग्रहणात्। लेकिन ब्रह्म वो उपास्य नहीं पूर्वत, पूर्व के अनुसार दृष्टांत संगति लाया। पूर्व पक्ष जैसे वहां उपास्य ब्रह्म आपने बताया, वैसे यहाँ पर भी अग्नि उपास्य है अथवा जीव उपास्य है, परमात्मा का विषय ही नहीं है। ये जो पूर्व पक्ष कहेगा तो कहेगा फिर सब सिद्धांत नहीं, यहाँ ब्रह्म है, ब्रह्म है तो सिर्फ उपास्य ब्रह्म मानो। कहते नहीं, यहाँ तो ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण सीधा अन्यत्र धर्म अन्यत्र धर्मात् इत्यादि ज्ञेय ब्रह्म के बारे में पूछा गया है, अतः उपास्य ब्रह्म ही नहीं है। ये निष्कर्ष देते हुए आगे कर रहे हैं। कठवल्लीषु पठ्यते, कठवल्लियों में यह पाठ है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवदोदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् कइत्था वेद यत्र सः। यह वाक्य शेष बहुत ही महत्वपूर्ण है। कइत्था यत्र वेद सः। यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि समस्त, यस्य ओदन भवतः उभे, ये दोनों के दोनों, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के दोनों जिसके भात बन जाते हैं, मृत्युर्यस्य उपसेचनम, और जो मृत्यु है वह जिसका उपसेचन बन जाता है। उपसेचन माने घी आदि के समान, चटनी आदि के समान मान लो। कोई था वेदेत्र सह, और कौन है इस संसार में जिस प्रकार के तत्व उसको जानने वाला हो। सर्व प्राण का नाश मृत्यु भी जिसका उपसेचन किया जहां है, उसे कौन इस प्रकार उपयुक्त साधन संपन्न अधिकारियों के समान कौन जान पाता है। अर्थात कोई नहीं जान सकता, अर्थात जानने में वो आसान नहीं है। अत्र कश्चित ओदनोपसन सूचित अत्ता प्रतीयत है। यहाँ पर यदि साक्षात कोई अत्ता शब्द तो है नहीं, किंतु ओदन और उपसेचन इन शब्दों से सूचित हो रहा है कोई न कोई यहाँ अत्ता है। वह अत्ता खाने वाला है कौन? तगदे तत्र किम अग्निरत्ता स्यात् उत जीव अथवा परमात्मा इति संशय। वह अत्ता कौन है? अग्नि है, ये जीव है अथवा परमात्मा है, ये संशय होता है। विशेष अनवधारणात् त्रयाणंचग्नि जीव परमात्मा नाम अस्मिन् ग्रंथे प्रश्नोपन्यास उपलब्ध है। ये शंका क्यों हो रहा है? क्योंकि विशेष अनवधारणा, क्योंकि विशेष यहाँ पर कुछ भी निर्धारण नहीं हो सकता है, विशेष निश्चय नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि तीनों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। अग्नि के बारे में पूछा उसने, स्वर्गाग्नि के बारे में, और जीव के बारे में अस्ति प्रेते न व नास्ति वा, मरने के बाद होता है कि नहीं होते, तो जीव का मामला लग रहा है। और अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात इत्यादि के तरह लगता है कि तो परमात्मा विषय प्रश्न है। तीनों के बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए तीनों में से कोई भी हो सकता है यहाँ पर जवाब में जो ग्रहण किया। तब किंतावत प्राप्तम, फिर कौन सा पक्ष आपको स्वीकार है, कौन सा पक्ष प्राप्त हुआ? तो पूर्व पक्षी कहता है अग्निरत्ता इति, अग्नि ही यहाँ पर अत्ता होनी चाहिए। कुतः? दो हेतु है मेरे पास, एक अग्निरन्नादिति श्रुति, दूसरा प्रसिद्धि। श्रुति प्रसिद्धिभ्याम का दिया, श्रुति है अग्नि ही अन्नाद होता है, अन्न का अत्ता अग्नि ही होता है, श्रुति कह रही है। और लोक में भी यही प्रसिद्धि है, कहते हैं ना अग्नि ही अत्ता है। यदि आप अत्ता होते, आप तो है ही है, फिर ये क्यों ये रोग आ गया मंदाग्नि? वैद्य लोग यहाँ प्रसिद्ध है ना आयुर्वेद में, मंदाग्नि हो गया है, इसको भूख कम लग रहा है। यदि आप अत्ता होते तो आप खाते उतनी रोटी नहीं। केवल आप अत्ता नहीं, आपकी जाठ रागनी जो वो असली अत्ता है, वो जितना पचाता उतना आप खाते हो, आप मजबूर हैं, आप उसके अधीन है। वो तेज रहेगा तो ज्यादा खा लोगे, और वो क्या तेज भी होता, बड़ा विलक्षणता है। कई बार हमने देखा सामने माल के ऊपर निर्भर होता है सबका। वो इच्छा जागृत हो जाता है, अग्निदीप्त भी हो जाता है, सब हो जाता है, और धड़ाधड़ फैल जाता है। और कभी कभी वो केवल देखता है बैगन आ गया और पूरी है, तो मन खट्टा हो जाता है।
इच्छा भी नहीं जगते तो अग्नि भी एकदम ठंडी हो जाती है, बस एक पूरी खाते उठ के भागता है। तो माल पर भी निर्भर है, लेकिन मुख्य वास्तव में अग्नि है। पूर्व पक्ष का कहना इसलिए है कि प्रसिद्धि भी देखने को यही मिलता है, मंदाग्नि आदि रोग है और भस्मक रोग होता है। भस्मक रोग, अग्नि इतना तेज, इधर खाते गए उधर भस्म होते गया। कुंटल खिला दो वो हड्डी हड्डी रहेगा, शरीर में कुछ लगता नहीं, कुछ भी खा जाता है, जितना भी खा लेता है कोई फर्क नहीं पड़ता, भस्मक रोग होता है। ये सब क्या है? अग्नि संबंधी यही है, इसे स्पष्ट है। अन्य आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार, लोक के अनुसार प्रसिद्धि है, अग्नि ही वास्तव में अत्ता है। जीवो व अत्ता स्यात्, तो जीव को अत्ता मान लीजिए। तयोर अन्य पिपल स्वाद अत्ति का है। दो अद्वास पूर्णा, दो चिड़िया जो है शरीर वृक्ष के अंदर, हृदय गुफा के अंदर बैठा हुआ है, उसे एक चिड़िया अपने कर्म फलों को खाता है, बोला तो खाने वाला कौन है? अत्ता। स्वकर्म फल को कौन खाता है? जीव ही खाते। अनुष्ठान शक्ति कह दिया है। दूसरा तो देखते रहता है, खाता पीता नहीं, उन्हें वो अत्ता नहीं है। परमात्मा ने में अतृत्व का निषेध हो गया और जीव में अतृत्व कह दिया है मुंडक ने। इसलिए मुंडकोपनिषद के अनुसार आपको जीव में ही अतृत्व मानना चाहिए, न परमात्मा। क्यों? अनष्टन अन्य अभिचाक्षिति दर्शना। अनष्टन अन्य अभिचाक्षित कर दिया। अनष्टन बिना भोगते बिना खाए पिए ही दूसरा केवल देखते रहता है, ऐसा मुंडकोपनिषद में सिद्धांत है। अतएव परमात्मा का विषय है नहीं, अग्नि अथवा जीवात्मा दो में से एक को अत्ताग्र में ग्रहण करना चाहिए। इत्यहम प्राप्ति ब्रूमः। जब ऐसा पूर्व पक्ष की प्राप्ति हुई तो सिद्धांति कहता है अत्तात्र परमात्मा भवितुमर्हति। अत्ता यहाँ पर तो परमात्मा ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। कुतः? चराचर ग्रहणात्। चराचर का ग्रहण किया है यहाँ। कहीं चराचर शब्द आया नहीं। ब्रह्म क्षत्रं चोदनम मृत्यु यस्य उपसेचनम, ये आया। चराचर कहाँ है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, मृत्यु, तीन ही चीज है। सकल सकल की चीज कहाँ आई? चराचर सारा चीज कहाँ है यहाँ पर? पूछ रहा है कुतः चराचर ग्रहणात्। जवाब दिया चराचरं ही स्थावर जंगमम मृत्यु उपसेचनम यह आद्यत्वेन प्रतीयते है। यह सारा चराचर आपने किस आधार से ग्रहण किया? मृत्यु शब्द से, कि चर का भी मृत्यु होता है, अचर का भी मृत्यु होता है, सबका अंत होना है। चराचर जो यद्यपि स्पष्ट शब्द नहीं है यहाँ पर स्थावर जंगम सबको लेने के लिए, किंतु मृत्यु शब्द से वो सूचित हो गया। चराचरम मैंने स्थावर जंगमम मृत्यु उपसेचनम, मृत्यु रूपी जो उपसेचन है उसका अद्यत्वेन, उसी का अध्यय यह अद्यत्वेन प्रतीयते। इसे मृत्यु उपसेचनम कहा करके इस मंत्र में चराचर समस्त जगत को ही अद्यत्वेन सूचित कर दिया है। तादृश अद्यस्य न परमात्मा अन्य कार्य अत्यासंभवती। और एतादृश अद्यत्व चराचर समस्त जगत का, स्थावर जंगम का जो अद्य है जिसका, ऐसा अत्ता परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मनुष्य क्या क्या खाएगा, कितना खाएगा? सब चीज तो नहीं खाता है ना। पेड़ों को खा जाए नहीं खाता। एरोप्लेन को खाने वाला मिल गया आदमी, लेकिन सारा संसार को, हर चीज को, स्थावर जंगम सबको खा पी खत्म करने वाला, सबको अपने उपसंहार कर लेने वाला, लय कर लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और परमात्मा में श्रुत है हितो वाई मानी भूतानी, स्पष्ट है वहां पर। तज्जलान, अभी आपने निर्णय लिया तो उपास्य ब्रह्म के अंतर्गत भी तज्ज तल्ल तद अना में उपसंहार, सर्व जगत का उपसंहार जो होता है वो ब्रह्म ही होता और अन्य में नहीं है। अतएव समस्त जगत का ही वो अत्ता कह दिया गया यहाँ। तारस आद्य न परमात्मा कार्य न पूर्ण रूपेण दूसरा कोई अत्ता नहीं हो सकता। परमात्मा तू विकार जातन संहरन सर्वमत्ति उपपद्यते। और परमात्मा से बात आसानी से घटेगा, क्योंकि सारा विकार समूह जो ब्रह्मांड है इसको उपसंहार करता हुआ सभी को उसको अत्ता कहना संभव है। नन्वे चराचर नोपलब्धते, चराचर शब्द तो कहीं उपलब्धि नहीं हो रहा है। ब्राह्मण और क्षेत्र दो जाति लिया, वैश्य शूद्र को भी छोड़ दिया।
अरे वैश्य सब्जी हो जाएगा, जो शूद्र दाल हो जाए, कुछ तो कहता। ब्राह्मण क्षेत्र दो ही को बोला है, अन्य को तो लिया नहीं, तो चराचर सब कहां से ग्रहण हो गया? कहते आपका बात कहना बिल्कुल सही है। ये चराचरण नोपलब्ध थे, कथम सिद्ध चराचर ग्रहणम हेतुत्वोपाद्यते। इसलिए सिद्धवत जो है अपने आप अपने स्वीकार कर लिया और चराचर ग्रहण को हेतुत्व ने अपने संग्रह कर लिया। चराचर ग्रहणात् सूत्र हेतु बना दिया आपने, ये ठीक नहीं है। तो नैष दोष, तो सिद्धांति कहता है ऐसा आप दोष नहीं दे सकते। क्यों? मृत्युपशेष सर्वस्व प्राणी निकाय से प्रतीयमानत्वात्, दीर्घ बनाओ, मानत्वात्, जिनकी यहाँ पंचमी ठीक नहीं, ठीक करो। मृत्यु है उपसेचन जिसका, मृत्यु है उपसेचन जिसका, ऐसे कहता हुआ यह श्रुति ने क्या किया है? समस्त प्राणी निकाय को ही प्रतीत करा दिया है। ब्रह्म क्षत्रियोश्च प्राधान्य प्रदर्शनार्थत्व है। और फिर क्यों ब्राह्मण क्षत्रियों का नाम लिया? किंतु प्राधान्य जो है प्रदर्शन मात्र के लिए कथन किया हुआ है। एक तो परमात्मनोपनातृत्व संभवती, और जिस मंत्र के आधार पर आपने कहा था अनष्टन्योचाकशीति के आधार पर परमात्मा में अतृत्व संभव नहीं है, ये आपने जो कहा था। इति दर्शनादिति अत्रोच्यते, उस विषय में भी हम जवाब देते हैं। वह दृष्टि अलग है बोलने में। कानून फल भोक्तृत्व को निषेध कर रहा है वहां कि स्वादु पिप्पलम अत्ति है ना, स्वादु पिप्पलम अत्ति पहले आया और अनष्टन बाद में आया। इसे अनष्टन से क्या नहीं खाता है वो, तो पूर्व सापेक्ष है, कर्म फल को वो भोगता नहीं है। ये जीव स्वकृत पुण्य पाप के कर्मों का फल भोग रहा है और वो कर्म फल का भोगता नहीं है। वह समस्त जीव चराचर का, समस्त ब्रह्मांड के लय का बात नहीं है, निषेध नहीं हो रहा है वहां, तो केवल भोक्तृत्व मात्र का निषेध हो रहा है। वो भी कौन सी भोक्तृत्व? कर्म फल भोक्तृत्व। इसे कर्म फल भोग से प्रतिषेधकम एतद् दर्शनम, वह जो मुंडकोपनिषद का सिद्धांत है वह केवल कर्मफल भोग के प्रतिषेध करता है। क्यों? कि सारा अपने निर्णय लिए संकोच कर दिया, अनष्टन का अर्थ कर्मफल भोग नहीं, ऐसा कैसे अर्थ ली? यतस्य सन्निहितत्वात्, क्योंकि वही सन्निहित है, कर्मफल भोग ही सन्निधि में प्राप्त है। और नहीं तो क्या होगा, वहां पर कभी कर्मफल भोग करता है और सर्व भोग निषेध कर दोगे, सर्वलय का निषेध कर दोगे, अप्रकृत प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि पूर्व में क्या कह दिया, अजो अन्य जो है स्वाद विफलम अति, जो वो स्वाद विफलम का अर्थ किया कर्मफल भोग, उसको खाता है, ये अर्थवा दिया। जब वो अर्थ लिया है, उसकी उत्तरवर्ती वाक्य शेष में अनष्टन जो शब्द आया है, वह अष्टन का निषेध किया, खाने का निषेध। किस चीज को खाने का निषेध है? जो पूर्व में प्राप्त था। जो जीव खाता है उसको परमात्मा नहीं खाता है। जीव क्या खाता है कह दिया, कर्मफल का भोग ही उसका भोजन है बताया। और जीव कर्मफल का भोग करता है, उसी का निषेध होगा अनष्टन शब्द से, अन्य का निषेध नहीं हो सकता। अतः सर्व प्रपंच का जो उपसंहार है, प्रपंच का जो लय है, स्थान है, वह ब्रह्म का निषेध नहीं है। यहाँ न विकार संहार से प्रतिषेधकम, आगे ना, समस्त विकार के संहार को यहाँ प्रतिषेध नहीं किया जा रहा है। किंतु सर्व वेदांतेषु सृष्टि संहार कारणत्वेन ब्रह्मण प्रसिद्ध प्राप्त, बल्कि उल्टा है, सकल से वेदांत के ग्रंथों में सृष्टि की स्थिति, मैंने जगत की सृष्टि में उत्पत्ति, स्थिति और संहार में लय, इन सभी का कारणत्वेन ब्रह्म ही प्रसिद्ध है। ये बात पहले हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तस्मात् परमात्मा ही वही अत्ता भवितुमर्हति, इसलिए परमात्मा ही यहाँ पर अत्ता होनी चाहिए। ठीक है, चलो परमात्मा अत्ता है, मैंने अतृत्व गुण विशिष्ट ब्रह्म उपास्य है, ऐसा कर दो। उपास्य ब्रह्म की चर्चा यहाँ है नहीं। प्रकरणाच, प्रकरण को देखो, उपास्य ब्रह्म का है या ज्ञेय ब्रह्म का है? प्रकरण है ज्ञेय ब्रह्म का, अतः उपासना का गुण विशेष का विधि नहीं है, किंतु ब्रह्म के स्वरूप की ओर स्वरूप का बोध कराना है। क्योंकि वह ब्रह्म दुर्विज्ञ, यही वाक्य से कोई था वेद यत्र सह बोल दिया।
दुर्विज्ञेयत्व प्रकट करके एदार्श कथनों के द्वारा उसको विज्ञता लाई जा रही है, उसके अंदर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ज्ञेय ब्रह्म की यहाँ पर प्रकरण है, उपास्य ब्रह्म का नहीं है। प्रकरणात् च, प्रकरण के आधार पर भी यहाँ परमात्मा ही अत्ता है और वह भी ज्ञेय ब्रह्म ही अत्ता मानना। इतुश्च परमात्मा यह अत्ता भवितुमर्हति, इसलिए भी आपको यहां मानना होगा कि परमात्मा ही अत्र शब्द वाच्य होगा। यद कारणम प्रकरण विदम परमात्मा, जिस कारण से कि यह परमात्मा का ही प्रकरण है। कैसे निर्णय लिया आपने? क्योंकि ये तो आपने जो विचार कर रहे हो वो एक दो का है, और एक एक में ही देख लीजिए। अन्य धर्मादि के बाद पूछा गया न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि। प्रकृत ग्रहण च न्यायम, प्रकृत तत्व को ग्रहण करना उचित होता है। और वाक्य शेष से भी कोइत्थावेत्र सहित दुर्विज्ञानतम परमात्मा लिंगम, उसकी दुर्विज्ञता जो कथन किया यह भी स्पष्ट बता रहा है कि परमात्मा ही ज्ञेय ब्रह्म यहाँ का प्रकरण है, अन्य प्रकरण ये नहीं है। अतएव निर्णय हुआ अतृत्व धर्म से वह ब्रह्म को जानना चाहिए। सर्वोपसंहार का कारणत्वेन ब्रह्म को अनुभव ग्रहण करना चाहिए, ये निश्चय हुआ। तब पूर्व पक्ष कहता है यदि ऐसा है फिर दृष्टांत संगति से अगला अधिकरण आरंभ करेगा। तो यह जैसे ये इसी कठवल्ली में आता है, हृदम पिबंधौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, वहां पर द्विवचन आया सब जगह, पिबंधौ प्रविष्टौ, है ना। तो द्विवचन से किन दो को लेना? पूर्व पक्षी कहेगा दो का प्रवेश की बात है, इसलिए बुद्धि उपाधि प्रवेश हुआ, सात से जीव का प्रवेश हुआ। बुद्धि और जीव का प्रवेश ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो सिद्धांति कहते हैं नहीं नहीं, जीव और ब्रह्म का ही प्रवेश का कथन होना है। इस पर देखिए अधिकरण सार कहते हैं, अधिकरण सारकार क्या कह रहे हैं? अच्छा, गुहा प्रविष्टाधिकरण नाम इसका, या गुहाधिकरण भी बोलते हैं, गुहाधिकरण या गुहा प्रविष्टाधिकरण नाम से प्रसिद्ध है। गुहाम प्रविष्टौ धी जीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितेः छाया तपाभ्याम दृष्टान्तात् धी जीवौस्तो विलक्षणौ पिबन्ता विधि चैतन्यम् द्वयोर्जीवेश्वरौ ततः हृत्स्थानम् उपलब्ध्यै स्यात् वैलक्षण्यम् उपादितः। गुहाम प्रविष्टो इत्यादि में प्रविष्ट पदार्थ क्या है? बुद्धि और जीव है अथवा जीव और ईश्वर है। पूर्व पक्षी दो हेतु के द्वारा सिद्ध कर रहा है, बुद्धि और जीव। एक हेतु देता है हृदय स्थिति है, हृदय में स्थिति है, कहाँ है? लब्ध्यई, लब्ध्यई होनी चाहिए, अई मात्रा अशुद्धि है। उपलब्ध्यई अच्छा, हाँ हृदय स्थित है, हृदय स्थित ठीक है, वो भी ठीक है। हमारे से हृदय स्थित है हो गया है, वो भी स्थित बना रहा है। हृदय में दोनों की स्थिति के वर्णन है, और ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है। जब व्यापक ब्रह्म हृदय में कैसे हो सकता है? हृदय में परिच्छिन्नता पर कथन करना असंभव है व्यापक का। अतएव बुद्धि और जीवात्मा लेनी चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। और दूसरी हेतु दे रहा है छाया तपो तपाभ्याम, छाया और तप लिया उसने। आतप ये परस्पर विरुद्ध है या नहीं? विरुद्ध वस्तु को दृष्टांत बनाया वहां पर। छाया तपो कह दिया, छाया और आतप।
परस्पर विरुद्ध, एक अंधकार रूपा एक प्रकाश रूपा है। तद्वत यहाँ पर एक जड़ एक चेतन लेने पर ही बनेगा ना व्यवस्था। आज जीव परमात्मा लोग तो दोनों चेतन हो जाएंगे, विरुद्ध कहाँ है, दोनों चेतन हो जाएगा। और बुद्धि जीवात्मा लेने में छाया आतप दृष्टांत बन जाती है कि बुद्धि और जीव में एक जड़ है एक चेतन है, अतीव अन्वय समन्वय हो जाएगा। छाया और तप दृष्टांत अनुकूल पड़ेगा कि वहां विरुद्ध पदार्थ को लिया हुआ है। ये दूसरी हेतु उसका छाया तपोभ्याम आतपाभ्याम दृष्टांतात्, इनको दृष्टांत करने से धी जीवोस्तो विलक्षण, बुद्धि और जीवी लेनी चाहिए। दृष्टांत के आधार पर विलक्षणता इन दोनों बीच में स्पष्ट हो जाता है। सिद्धांत कहते नहीं पिबंतो बोला है ना, पिबंतो ये चेतन का धर्म है। पीना खाना पीना ये जड़ का धर्म नहीं है, चेतन विशिष्ट का धर्म होता है। इसीलिए यहाँ पिबंतो दो चेतन की चर्चा हो रही है, एक जड़ और एक चेतन का नहीं। अब कहते उसकी पूर्व पक्ष के हेतुओं को खंडन करना पड़ेगा ना, जैसे हृदय स्थिति का दिया है ना, पिबंतो चैतन्यम द्वयोर जीवेश्वर तथा निर्णय हो गया। फिर हिस्तान कैसे हो गया ब्रह्म का, कहते हेतु दे उपलब्धि, ब्रह्म का उपलब्ध्यर्थ, ब्रह्म का जो यद्यपि प्रवेश ही वह प्रवेश तत्सृष्टात् प्रावेश इत्यादि बहुत चर्चा हो गया है, वास्तव में प्रवेश असंभव है, लेकिन इस अज्ञानी को ध्यान आदि के द्वारा उपलब्धि करने का सरल उपाय हृदय रूपी एक देश को बताया गया है। जैसे सर्वव्यापक है वो हरि, उसको शालग्राम में बता दिया। सर्वव्यापक शिव को कह दिया भाई निर्देश्वर भगवान है। मूर्तियों में स्थापना करते हो, प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लेते हो, तद्वत हृदय उपलब्धि के लिए ही उसके परिचिन देश के सदृश देश कथन किया जा रहा है। और दूसरा उसने कहा था कि भाई दृष्टांत के साथ बिगड़ेगा मामला। अरे दृष्टांत केवल विलक्षणता को बोध करता है, जड़ चेतन से मतलब नहीं। जड़ चेतन का छाया और आतप से आप जड़ चेतन कहां से लाए, क्योंकि दोनों जड़ है, छाया भी जड़ है आतप भी जड़ है। अच्छा दोनों जड़ों को लेकर दृष्टांत देने का तात्पर्य इतने में ही है, परस्पर विरुद्धता मात्र, कि जहां छाया वहां आतप नहीं, जहां आतप है वहां छाया नहीं हो सकता। इसलिए परस्पर अत्यंत विलक्षणता होनी चाहिए, विरोधी होना चाहिए तात्पर्य है। वो तात्पर्य जीव शरीर में भी घटेगा। कैसे, जीव में संसारित्व है और परमात्मा में असंसारित्व है। विलक्षण है कि नहीं हो गया? संसारित्व और असंसारित्व जीव और ईश्वर दोनों चेतन होते हुए भी अत्यंत विलक्षण है, परस्पर विरुद्ध है, पारमार्थिक दृष्टिया भले अभिन्न है। लेकिन जिस मंत्र में जो चर्चा किया जा रहा है वहां पर जीव और ब्रह्म को भिन्नत्व नहीं कथन किया जा रहा है। उपाधिगत जो संसारित और असंसारित्व को लेकर के छाया तपाभ्याम दृष्टांत बनाया गया है। इसलिए कहते हैं हृत्स्थानम उपलब्धि स्यात् वैलक्षण्यञ्च उपाधिता। वैलक्षणता कैसे लाओगे? उपाधि से। इसकी बुद्धि आदि उपाधि को लेकर संसारित्व आ गया और बुद्धि आदि उपाधि रहित होने से वहां पर असंसारित्व है। यही दोनों के बीच में विलक्षणता है। आइए सूत्र में गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ हि तद्दर्शना। गुहाम प्रविष्टौ, इन शब्द के द्वारा प्रविष्ट पदार्थ कौन से दो हैं? आत्मानौ। पूर्व पक्ष नहीं है सूत्र में, सीधे सिद्धांत दे दिया सूत्र में, विषय वाक्य दिखा दिया गुहाम प्रविष्टौ, और फिर वहां प्रविष्ट पदार्थ क्या है? कहे आत्मानौ। क्यों दो आत्माओं को लोगे? ही माने यस्मात्, क्योंकि जो है तद्दर्शनात्, कि श्रुतियों में ऐसा ही देखा जाता है। कठवल्लिषु एवं पठ्यते कृतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये चतुर्नाचिकेता। क्योंकि वो 1-2 में चर्चा हुई थी, अभी जो चर्चा हुआ था पूर्वाधिकरण में वो 1-2 का था, अब फिर 1-3 में पहुंचे, तीसरी वल्ली में।
कहते पौर्वापरण सब जुड़ना पड़ना। पूर्व परिषद एक है, तत्व समन्वयात, उपास्य ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म में सारी चीज घटाते जाना है आपको। तो इसलिए कहते कि भाई यहाँ पर विचार करना जरूरी हो गया, किन दो की यह कथन कर रही है महाराज जी। और कहते रितम पिबंतो, सबसे बड़ी बात है कर्म फल को भोगता है, दो भोग रहे कर्म फल को। पूर्व पक्षी के लिए ये भी एक युक्ति है, संसार तो कर्म फल भोगता है नहीं, रितम पिबंतो कैसे हो गया। अब सिद्धांति के पास भी है ना छत्री न्याय, छत्री न्याय जानते हैं, छत्रिणो यान्ति व्यवहार हो गया। आओ सड़क पर बारिश हो रहा है, सड़क पर 10-20 लोग छाता लिए हुए हैं, एक आदमी लिया हो कोई दिक्कत नहीं, कह दिया जाता है छत्रिणो यान्ति बहुवचन, सब छाते वाले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे बिना छाते का, लेकिन बिना छाते वाले के संग चल रहा है तो उसको भी छाता वाले ही कह दिया गया। तद्वत एक गुफा के अंदर जीव और ईश्वर दोनों बैठे हुए हैं ना, एक भोग रहा है तो दूसरे पर भी आरोपित कर दिया गया, ये भी रितम पिबंतो कह दिया गया। इन वास्तव में एक के पास छाता है, दूसरे के पास तो नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको भी जोड़ करके आपने कहा देते हो छत्रिणो यान्ति। तद्वत यहाँ पर रितम पिबंतो में ईश्वर में भी ऋत कृत कर्म फल भोग का आरोप हो गया है। रितम पिबंतो सुकृतस्य लोके, किसका सुकृत, अपने किया हुआ पुण्य पाप का वह भोग करता है। बुद्धि रूप कहाँ बैठ रह करके भोग करता है, कहते गुहाम प्रविष्टो, बुद्धि रूपी गुफा के भीतर प्रविष्ट, उस ब्रह्म स्थान में प्रविष्ट हुए अपने कर्म फल को भोगने वाले, छाया और आतप के समान, छाया तपौ परमे परार्धे कह दिया ना वहां पर। परमे मैंने वह पर ब्रह्म परमात्मा का, परार्ध मैंने स्थान है, वो ब्रह्म का उपलब्धि स्थान होने से इसका नाम परार्ध। परार्ध शब्द स्थान अर्थ में, परमे परार्धे उस ब्रह्म के स्थान में, गुहायाम है उसके साथ, परमे परार्धे गुहाम, उस परमोत्कृष्ट ब्रह्म का स्थान बुत उस गुफा के अंदर प्रविष्ट होकर के इस लोक में रहते, शरीर भी लोक में विद्यमान रह करके वह अपने कर्मों का फल भोग करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार छाया और आतप के समान, ऐसे कौन कहता है, ब्रह्मविदो वदंती, ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। केवल ब्रह्मवेत्ता लोग ही नहीं कहते, एच त्रिनाचिकेता पंचाग्नेश्च, 3 प्रकार के लोग ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं, और पंचाग्नि विद्या को जानने वाले लोग कहते हैं, और इन नाचिकेता अग्नि को 3 बार अनुष्ठान करने वाले लोग हैं जो वो लोग कहते हैं। ऐसे पंचाग्नि वही है जो छांदोग्य उपनिषद का पहले स्वर्ग रूपी अग्नि, मेघ रूपी अग्नि, पृथ्वी रूपी अग्नि, पुरुष रूपी अग्नि और स्त्री रूपी अग्नि, इन 5 अग्नियों के बारे में जो जानता है, वहां पर वगैरह क्या चीजें हैं, सम्यक प्रकार जो संविधा क्या है हर अग्नि का, सब समझने वाला जो व्यक्ति है वह उपासक यह निर्णय लेता है कि इस हृदय रूपी गुफा के अंदर जीव और परमेश्वर दोनों ही हैं, और में से एक यदि कर्म फल भोग कर रहा है, दूसरा नहीं करता हुआ भी, इन वास्तव में आरोप करता हुआ दोनों में ग्रहण कर लिया, छाया और आतप के समान अत्यंत विलक्षण होते हुए कर्म फल भोग करते हैं। तत्र संशय, इस वाक्य में हमें संशय है, किम यह बुद्धि जीवो निर्दिष्ट उधर जीव परमात्मा नाविति, यहाँ क्या बुद्धि और जीवात्मा का निर्देश हुआ है अथवा जीवात्मा और परमात्मा का निर्देश हुआ है। यदि बुद्धि जीवो तो बुद्धि प्रदानात् कार्यकरण संघातात् विलक्षण जीव प्रतिपादित भवति, यदि बुद्धि और जीवात्मा का पक्ष स्वीकार करोगे तो एक और लाभ भी है, बुद्धि ही प्रधान हो जाएगा, प्रधान कार्यकरण संघातात्, बुद्धि प्रधानात् कार्यकरण संघातात्, बुद्धि है प्रधान जिसमें, ऐसा यह जो कार्यकरण संघात है इससे पृथक जीव का भी प्रतिपादन हो जाता है। बुद्धि और जीव दो मान लिया, इसका मतलब मानना पड़ेगा बुद्धि से भिन्न जीव है, तब तो 2 है। और बुद्धि से भिन्न नहीं, केवल बुद्धि से भिन्न नहीं लेना, किंतु बुद्धि से बुद्धि प्रधान जिसका, ऐसा संपूर्ण कार्यकरण संघात, इससे विलक्षण हो जीवात्मा है, यह भी बात सिद्ध हो जाएगा। लाभ है ना इस पक्ष में।
संगाताद विलक्षणो जीव प्रतिपादित तदपि यह प्रतिपादितव्यम। यद्यपि आप कह सकते प्रतिपादित हो गया, लेकिन हम कहेंगे प्रश्न पूछा ही नहीं गया, तो यमराज जी क्यों कार्यकरण संघात से जीव का प्रतिपादन कर रहे हैं? तो पूर्व पक्ष कहता है मैं मत कहिए, नचिकेता का प्रश्नों में जीव का भी प्रश्न था। तदपि प्रतिपादितव्यम, क्योंकि जीव का भी प्रतिपादन करना यह इष्ट ही है। क्यों? उसका प्रश्न था ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति के नायम अस्ति चैके एतद् विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेश वरस्तृतीयः। ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्यों के मरने के बाद प्रेते मनुष्य विषय यायम विचिकित्सा, जो यह संशय है। क्या संशय है? एक वदंती अस्ति नायम अस्ति चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये होता है, आत्मा जीवात्मा नाम की चीज है शरीर से अलग। दूसरे कहते नहीं नहीं कुछ नहीं है, शरीर के साथ तो भी स्वाहा हो गया, खत्म। एतद् विद्या अनुशिष्टस्त्वया, और एतारस जीवात्म संबंधी विद्या आपके द्वारा अनुष्ठ हुआ, मैं जो है कृतार्थ हो जाऊंगा, यही मेरे वरों में से तीसरे वर्ग के रूप में वर्णीय है, ऐसा समझे आप। इस प्रकार से निवेदन नचिकेता ने तृतीय वर रूपेण किया है। वह जीवात्मा का प्रश्न, मरना जीना किसका है? मामला जीवात्मा का है, ये स्पष्ट ही है। जो है यहाँ पर प्रेते शब्द क्या था? मनुष्य प्रेते, मनुष्य के मरने के पश्चात, यह शब्द स्पष्ट ही है जीवात्मा का प्रश्न है। ये जीवात्मा का ही प्रश्न है, ब्रह्म का यह प्रश्न नहीं है। इसी के जवाब में वहां पर ऋतम पिबंतों को जोड़ दिया पूर्व पक्ष ने कहा, इसलिए बुद्धि और जीव ही लेना चाहिए। इति पृष्ठत्वात् अथ जीव परमात्मानो, अथ दूसरा पक्ष, यदि पहला पक्ष लेंगे तो बता दिया, अथ जीव परमात्मानो ततो जीवात् विलक्षण परमात्मा प्रतिपादित भवति। दूसरा पक्ष है अथ में अनंतर, दूसरी पक्ष है क्या? जीव और परमात्मा लेना चाहिए। पिबंत अप्रविष्ट शब्दों से जीव और परमात्मा क्यों लो? क्योंकि जीव से विलक्षण परमात्मा भी यहाँ प्रतिपादित है। क्यों प्रतिपादन किया बिना पूछे ही? नहीं, तदपि यह प्रतिपादितव्यम, परमात्मा भी यहाँ प्रतिपादन करने योग्य तत्व है, क्योंकि तत्संबंधी प्रश्न भी देखने को मिल रहा है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र स्मत्कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। एक दो के अंत में बात आ गया था, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, धर्म और अधर्म से परे, और अन्यत्र स्मत्कृतात् हमारे कृत और अकृत से भी जो परे है, और जो भूत वर्तमान और भविष्य से भी परे है, ऐसा जो तत्व है यदि आप समझ रहे हो, कोई आपके अनुभव का विषय हो, तो उसको आप कृपया हमें कथन करें। इस प्रकार सा प्रश्न ब्रह्म विषय प्रश्न भी देखने को मिलता है। अत्र आक्षेप था, इस पर कोई तीसरा आदमी खड़ा हो गया। पूर्व पक्षी कहता है बुद्धि जीव, सिद्धांति कहता है जीव और परमात्मा, तीसरा खड़ा हो गया तुम दोनों ही गलत हो। यह न बुद्धि जीव की कथा हो रही है, न जीव परमात्मा की कथा है, दोनों में से एक भी नहीं। थर्ड पर्सन आ गया आक्षेपता। अत्राह आक्षेपता उभवपि तो पक्ष न संभवता, दोनों ही पक्ष संभव नहीं, दोनों चौंक गए। पूर्व पक्षी सिद्धांत दोनों समझ रहे क्या बात है, कौन टपक गया, कहते दोनों ही गलत है। अकस्मात कारणात, ऐसा कौन सा कारण है भाई ये दोनों संभव नहीं है? सीधी सी बात है, रथम पानम कर्म फल भोगा, ऋत का ऋतम पिबंतों का मतलब क्या? कर्म फल का भोग। और भी प्रमाण है, सुकृतस्य लोके शब्द भी है, इति लिंगात् तच्चेतन से क्षेत्रज्ञ संभवती न चेतन या बुद्धि। यह चेतन क्षेत्र जीवात्मा में ही घटेगा कर्मफल का भोग, बुद्धि तो जड़ है, बुद्धि कहां से कर्मफल भोग करेगी? इसलिए बुद्धि जीव नहीं हो सकता। और पिबंतों के अगर दोनों भोग कर रहे हैं बता रहे हो, जब दोनों भोग करने वाले चाहिए ना हमको, दो ऐसा हैं जो स्वकर्म फल को भोग रहे हैं, या जो दो नाम आप ले रहे हो उनमें से एक तो जड़ है, वो तो भोक्तृत्व तो ही नहीं उसके अंदर, बुद्धि में केवल चेतन बुद्धक क्षेत्रज्ञ में है। इसलिए बुद्धि जीव पक्ष हम स्वीकार नहीं कर सकते।
ऐसा दो चेतन को ढूंढिए जो कि स्वकर्म फल भोग कर रहे हो। पहला पक्ष खंडित। कहते फिर दो चेतन यदि चाहिए तो जीवात्मा परमात्मा घर रहने, वो भी नाम नहीं लेने का कि परमात्मा कर्म फल भोग करेगा क्या। अतः बुद्धि क्षेत्र के पक्षस्थावत न संभवती, है ना। न तच्च चेतन से क्षेत्र के संभवती, क्यों न चेतना बुद्ध है। पिबंत द्विवचन द्वयोपानम दर्शेती श्रुति। पिबंत इस द्विवचन के द्वारा दो के द्वारा उपभोग करता हुआ बताया गया है। अतः इसलिए बुद्धि क्षेत्र के पक्ष असंभव ग्रस्त हो गया। अतएव क्षेत्र की परमात्मा पक्षों न संभवती। बुद्धि जीव में चतुर्थ नहीं कर सकते। तो चेतन तो नहीं है, सिद्धांति को भी इष्ट नहीं है वो। चेतन में उपभोक्तृत्व है ना। आप आरोप भी कराओगे, क्या आरोप कराओगे। छत्रणांति यांति कहा बोलोगे। गधा और आदमी जा रहे तो बोलोगे कि आदमी जा रहे तो बोलो। क्या गधा कभी छाता उठा के जा सकता है। गधे और आदमी को लेकर छत्रणांति नहीं लगेगा, आदमी को लेकर के जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक जड़ है, जड़ और चेतन को लेकर छत्रणांति नहीं लगा सकते आप। हाँ, जीव और परमात्मा में लगा सकते हो, क्यों दोनों चेतन है, वहां छत्रणांति लग जाएगा। इसलिए सिद्धांति ये पक्ष तो बिल्कुल जो पूर्व पक्ष खंडन कर रहा है, थर्ड पाद में जो आकर के बोल रहा है, आक्षेपता जो बोल रहा है, वो सिद्धांति यहाँ इष्ट ही है, अगले में इष्ट नहीं होगा। वह छत्रणांति के अंदर परिहार कर देंगे। देखो आ रहा है। अतएव क्षेत्र के परमात्मा पक्षों पर न समझती पूर्व पक्ष जो आक्षेपता है वो कह रहा है, क्यों चेतने पे परमात्मा ऋतपाना संभवात। ठीक है, दोनों चेतन, ये बात मैं मानता हूं जीवात्मा और परमात्मा को, किंतु दोनों में पान संभव नहीं है, भोग संभव नहीं है कर्म फल भोग का। अतएव जीव परमात्मा पक्ष भी गलत है, ऐसा आक्षेपता ने कहा। उसके से एक और प्रमाण भी है। मुंडकोपनिषद को लाकर टपकाया उसने, अनष्टन अन्यो अभिचाकशीति, कर्म फल भोग निषेध किया वहां पर। अभी भी आपने भी कुछ कहा है कर्मफल भोग नहीं होता। अतः जीव और परमात्मा दोनों कर्मफल भोग कर रहे हैं, पंक्ति नहीं बन सकता। अतः जीव और परमात्मा को नहीं लेना चाहिए। अब ला रहे अत्रोच्यते है नैष दोषः, क्यों छत्रणो गच्छन्ति इति एकेनापि छत्रणा भुवनाम छत्रित्व विचार दर्शना। छत्रणो यान्ति तो छत्रणो गच्छन्ति, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या एक अकेला छाता लेके जा रहा है आदमी, उसके आगे पीछे दसों ऐसे पैदल चल रहे हैं, तो भी क्या कहा दिया छत्रणो गच्छन्ति। ये के नापि छत्रिणा बहुराम छत्रित्व विचार दर्शना एवं एक नाभि पिबद्धा दो पिबंतौ उच्चते। उसी पर यहां भी समझिए, एक ही कर्मफल भोग कर रहा है, औपचारिक रूप में दूसरा जब बगल में था देख रहा था उसको भी कह दिया कर्मफल भोग करना। अछत्री को भी छत्री जैसे कह दिया। अछत्री ने ना जो दूसरा छाता लिया वो नहीं है, जो छाता लेके नहीं चल रहा है उसको आपने कह दिया भी छाता लेके जा रहा है। तत्वतः जो कर्मफल भोग नहीं कर रहा है उसको कह दिया कर्मफल भोग करता है। क्यों? संभावना थी, चेतन है ना वो भी, संभावना थी ना वहां पर। वो आदमी है दूसरा, वो भी छाता ले जा सकता था। संभावना को लेकर के चित्र में अंति लगती है, असंभावना में नहीं घटा सकते। यद्वा अथवा जीवस्तावत पिबती ईश्वरस्तु पायति, इसलिए भी वहां पे बंधो कह दिया। जीव जो है भोग रहा है और भुगता रहा है कौन? ईश्वर। वो भोग करवा रहा है, आपके एक एक कर्म फल को भी दिए जा रहा है, ले बेटा मौज कर। नहीं, जैसे बाप कमा कमा के लाता है और बेटा को ले भाई दिया आ गया बर्बाद कर दिया है या नहीं? यहां भी तो यही हुआ है। परमात्मा ने हमारे कल फल भोग हमें देते हमें बर्बाद कर रखा है कि नहीं रखा है? पूरा ही बर्बाद किया हुआ है। परांचिकाणी वेतृण स्वयं भोर परांग पश्यति नान्तरात्मन, इसी में कहा था वेतृण स्वयं भू। ये स्वयं भू परमात्मा बैठे बैठे जो है हमें कर्म फल दे करके कभी सुख दिया कभी दुख दिया, और सुख के चक्कर में दुख को भूलते फिर सुख के चक्कर में भागते हैं। ये संसार चक्र में पड़े हुए हैं। हिंसित किया है उसने हम लोगों को, है या नहीं? जब भोग एक कर रहा है और दूसरा जो है क्या करे, वो भोग करा रहा है।
पायन्नपि पिबति तुच्यते, यद्यपि वो केवल कर्म फल भोग करा रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है करके सीधा प्रयोग कर दिया गया है श्रुति में। पायन्नपि पिबति तुच्यते पाचयितरी अपि पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनात्। ऐसे होता है ना, चेफ होते हैं बड़े बड़े होटलों में, बनाने वाले 3-4 होते हैं, उसका एक होता है उसके ऊपर सुपरवाइजर, वो बनवा रहा है, और उससे भी एक महान होता है, वो केवल छकते रहता है बैठे बैठे। ऐसे काम एक ही बैठा हुआ है, जो चीज बन गया उसके सामने ला के रखते हैं, वो खाता है। वो बोलता है अरे एक पर क्या बनवाया, ऐसे थोड़ी बनाया जाता है, क्वालिटी खराब कर दिया आपने, बनाओ दोबारा। क्वालिटी चेकिंग करने वाला होता है, चीफ शेफ होता है, सबसे ज्यादा तनख्वाह उसको मिलती है और खाने को परा मिल रहा, मौज ही मौज है। कि वो क्वालिटी तय करता है कि सही बना कि नहीं बना। जो भी बनेगा सब उसके सामने आएगा, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, दिन भर उसको जो माल बन रहा है खा रहा। हर लॉट में से एक पकौड़ा आएगा उसको, वो खाएगा तो कहा ये लॉट ठीक है, इसको दो परसों। जिस लॉट के पकौड़ा खराब तो गड़बड़, ज्यादा पक गया, ज्यादा जला हुआ है, ज्यादा लाल हो गया, ज्यादा ये हो गया, ठीक नहीं, और सब बांट के खाओ भाई उसको। लेकिन वो बनाता नहीं है, लेकिन कहा दिया वो भी खा रहा है ना, वो भी बना रहा है, बनवा रहा है। जो बनवा रहा है उसको बना रहा है कर व्यवहार लोक में भी होता है। इसलिए पाचयितरी अपि पक्तृत्व प्रसिद्धि दर्शनात् बुद्धि क्षेत्र परिग्रहोपि संभवति। और यद्वा पक्ष वाले कहते इसलिए ऐसे भी है तो बुद्धि और क्षेत्र में भी संभव है। फिर तो क्यों, करणे कर्तृत्व उपचारात्, कर्णभूता बुद्धि में कर्तृत्व का उपचारिक व्यवहार कर दो तो भी घट जाएगा। जैसे ए धान सी पचंती, लकड़ियां जो पका रहे हैं, अरे लकड़ियां थोड़ी पका रहे हैं, लकड़ी से निकलता हुआ आग पका रहा है चीज को। इति प्रयोग दर्शनात् न च अध्यात्म अधिकारे अन्यौ कौचिद गौ ऋतम पिबंतौ संभवदा। और अध्यात्म अधिकार में बुद्धि और जीव अथवा जीव और परमात्मा एतादृश इन दो पदार्थ को छोड़ करके कोई अन्य 2 पदार्थ की संभावना ही नहीं है। कहो आंख और कान 2 पिबंतो से ले लो, नहीं ले सकते आप। अध्यात्म अधिकार में यह संभव नहीं है। पर अध्यात्म अधिकार चल रहा है, अतएव अन्यों को उचित अन्य 2 वस्तु किसी चीज को यहाँ पर 2 ऋतम पिबंतो शब्द के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। तस्मात् बुद्धि जीवो स्याताम जीव परमात्मानो वा इति संशय। इस आक्षेपता को तोड़ा बीच वाले ने क्षेत्रों न्याय के आधार पर, और यद्वा ने क्या कर दिया, दोनों पक्षों समर्थन कर दिया। विलक्षणता देख रहे हैं, पहले आक्षेपता दोनों पक्ष खंडन कर देता है, उसमें उत्तर पक्ष को सिद्ध कर दिया क्षेत्रणयांति के द्वारा एक देशी ने। तब तीसरे पक्ष वाला जो आगे एक और, वो कहते हैं नहीं दोनों ही पक्ष सही है, दोनों पक्ष कर सकता है। कारण में कर्तृत्व का औपचारिक प्रयोग कर दो और क्षेत्रणयान से परमात्मा को ग्रहण कर सकता है। तो दोनों पक्ष में से, लेकिन फिर कौन सा सही है, क्योंकि एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते ना। तस्मात् बुद्धि जीवो स्याताम जीव परमात्मानो वा इति संशय किंतु प्राप्तम बुद्धि क्षेत्रज्ञाविति। बुद्धि और क्षेत्रज्ञ ही प्राप्त हुआ। कुतः गुहाम प्रविष्टविति विशेषणात्। पूर्व पक्षी कहता है हृदय स्थित स्थित आया था ना वहां पर अधिकरण सार में, हृदय स्थित, उसको यहाँ पर इन्होंने गुहाम प्रविष्टो को ही हृदय स्थित करके वहां सारकार ने लिया है। कहते हैं कि यदि शरीर गुहा यदि वह हृदय, गुहा शब्द से आपकी मर्जी, जो चाहे सो ले लो। लोके शब्द का अर्थ आपकी मर्जी होगी। यदि गुहा शब्द शरीर लोगे, लोके से जगत हो जाएगा। यदि गुहा शब्द से हृदय लोगे, लोके शब्द से शरीर हो जाएगा। सिर्फ दोनों अर्थ घट जाएंगे, जो चाहे सो आप ले लो। उभय था भी बुद्धि क्षेत्र को गुहाम प्रविष्ट उपपद्य थे। उभयता भी दोनों ही प्रकार, जिसी प्रकार कर ले लो, चाहे शरीर को गुफा मानो चाहे हृदय को गुफा मानो, तो भी बुद्धि और क्षेत्र का ही गुहा में प्रवेश की संभावना बनती है, जीव और परमात्मा का नहीं।
न च सति संभवे सर्वगत से ब्रह्मण विशिष्ट देशत्व युक्तम कल्पयितुम। और जहां जो अर्थ घटना संभव है उनको छोड़ करके जो अनावश्यक ही सर्वव्यापक का संकोच कर देना ये उचित नहीं है। सत्य संभव है, जब एतादृश अर्थ ग्रहण करना संभव जब है तो सर्वगत ब्रह्म को विशिष्ट देश की ओर परिच्छिन्न कर देना उचित, ये कल्पना उचित नहीं मानी जाएगी। न युक्तं कल्पयितुम, उसके साथ जोड़ देना। क्यों? एक और कारण भी है। सुकृतस्य लोक है, जब कर्म गोचर अनतिक्रमम दर्शेति, क्योंकि जो है सुकृतस्य लोक है, ये शब्द क्या बता रहा है? जो दो प्रवेश किए हुए हैं वो कर्मफल भोग का अतिक्रमण नहीं कर रहे। और परमात्मा कैसा है? कर्मफल भोग का अतिक्रमण करके रहता है, वो फल भोगता नहीं है, भोक्तृत्व से परे है। इसीलिए यहाँ पर सुकृतस्य लोके कहा करके कर्मफल भोक्तृत्व का अतिक्रमण नहीं है सिद्ध किया है। और यह बात केवल बुद्धि और जीव में ही घटेगा कि बुद्धि और जीव ऐसे हैं दोनों के दोनों जो कि कर्मफल भोग के अधीन ही होते हैं, कभी उसका अतिक्रमण करके चल नहीं सकते याद मोक्ष पर्यंत। इसलिए कहते कि भाई देखो, कर्म गोचर अनतिक्रमम च दर्शयति, परमात्मा तो न सुकृत सेवा दुष्कृत से गोचरे वर्तते। और परमात्मा ब्रह्म जो ऐसा तत्व है जो न तो पुण्य है न पाप, किसी के भी विषय का भोगता वो नहीं होता। न कर्मणा वर्धते नो कनिया नीति श्रुते प्रमाण है। न पुण्य कर्मों से बढ़ जा रहा है न पाप कर्मों से घट जाता है, अर्थात कर्मफल भोग से कोई लेन देन नहीं है। तीसरा है तो छाया तपोति चेतना चेतनी और निर्देश उपपद्यते। ये पूर्व पक्ष अपने हेतु दे रहे हैं। पूर्व पक्ष पहला दिया गुहाम प्रविष्ट एक हेतु, सुकृत से लोके दूसरा हेतु, छाया तपो तीसरा हेतु, चेतना चेतनी और निर्देश उपपद्यते ऐसे कर लेता है। वो छाया शब्द से जड़ ले लिया और आतप से चेतन ले लिया, ये गड़बड़ उसने किया। छाया तपवत परस्पर विलक्षणता, तो छाया और आतप के समान परस्पर विलक्षण है। कौन? बुद्धि और जीव, एक जड़ है एक चेतन है। परस्पर विलक्षण किया बल्कि अत्यंत विलक्षण है। परस्पर विलक्षण कहना नहीं चाहिए, यहाँ तो अत्यंत विलक्षण कहना चाहिए। एक तो जड़ एक तो चेतन है, इसलिए अत्यंत विलक्षण है, लेकिन परस्पर विलक्षण कह दिया उसने। तस्मात् बुद्धि क्षेत्र यह उच्चेयाताम इत्यं प्राप्ते भ्रूमः, इसलिए इस प्रकरण में पिबंधो प्रविष्ट इत्यादि शब्दों के द्वारा बुद्धि और क्षेत्रज्ञ को ही लेना चाहिए, इनका ही कथन हुआ है यहाँ। इत्यं प्राप्ते ब्रूमः, तो सिद्धांत कहते नहीं विज्ञानात् परमात्मनौ यह उच्चेयाताम, विज्ञानात् और परमात्मा को ही इस वाक्य में प्रविष्टो प्रबंधो इत्यादि शब्दों के द्वारा कथन करना चाहिए। तस्मात् आत्मानौ हितौ उभौ अपि क्षेत्रौ समान स्वभाव, क्योंकि दोनों ही आत्मा हैं, दोनों चेतन हैं, दोनों समान स्वभाव वाले हैं।